जो यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है, उनका पुतला जला करके विरोध किया है। और मैं आप सबके मार्फत से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का हमला करने वाले लोग भारत की सरकारों ने कतई नहीं बख्शेगी। और आदरणीय मोदी जी ने खुल करके कहा है कि जिन्होंने ये कदम उठाने का प्रयास किया है, उनके पैरों को इस प्रकार कुचल करके छोड़ेंगे कि पुनः दोबारा हिम्मत नहीं कर सके। वो बॉर्डर के गांव में थोड़ा सा तनाव है, क्या अपील रहेगी? राजस्थान अपने आप में बहुत सुरक्षित स्टेट है और हमारा बाड़मेर जिला भी बहुत मजबूत जिला है। यहाँ का बॉर्डर एकदम सुरक्षित है और यहाँ की जनता में और तो किसी प्रकार का तनाव नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर जो पहलगाम की जो घटना घटी है, उसको लेकर के और यहाँ के लोगों के मन में बहुत बड़ी पीड़ा है। जो इस प्रकार निर्मम हत्याएं की गई, कायराना हमला किया गया, जाति न पूछते हुए, नाम न पूछते हुए, धर्म पूछ करके हमला किया गया और कहा गया कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। जब धर्म बताया गया कि मैं हिंदू हूं, तो उसको मारा गया। और जो मुस्लिम है उनको कहा कि आप ये मैदान छोड़ करके भाग जाओ। इस प्रकार की हरकत करना ये कतई स्वीकारनीय है भारत के लोगों को। और देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री इस बात को लेकर के बहुत मजबूती से पेश आ रहे हैं। अभी अच्छा, भारत ने पानी रोक दिया है, वहाँ से न्यूक्लियर का पावर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान वाले सेना के लिए रेडी हुए। इस मामले को लेकर क्या कहोगे? युद्ध की आशंका कितनी हद तक? ये भारत का अपना पावर था और एक सिंधु समझौता जो बहुत पुराना था, उसको लेकर के और देश के जो भारत की सरकार है, उन्होंने जो एक निर्णय लिया है, मैं तो कहता हूँ बहुत ठोस कदम से लिया है। और यदि इसके लिए युद्ध भी करना पड़ेगा तो युद्ध भी करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को कतई नहीं बख्शा जाएगा, आतंकवाद को कतई नहीं बख्शा जाएगा। उसके लिए हमें किसी प्रकार का भी कदम उठाना पड़ेगा तो सरकार कदम उठाएगी। अध्यक्ष साहब, ये बाड़मेर जो बॉर्डर का जिला है, तो यहाँ के लोगों से किस तरह की अपील है कि किस तरह से तैयार रहना चाहिए? क्योंकि 67 और 71 में भी यहाँ के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 65 और 71 के युद्ध में हमारे यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। और यहाँ तक कहा जाता है कि इस बॉर्डर के लोगों के द्वारा युद्ध जीता गया था और सेना का पूरा साथ देते हुए। लेकिन आज जो जिस प्रकार की घटना घट रही है, वो इस बॉर्डर के क्षेत्र को लेकर क्षेत्र के लोगों में बहुत बड़ा रोष है और उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो कायराना हमला किया जा रहा है, लड़ना हो तो सामने आकर के लड़ो, पीठ के पीछे वार भी क्या करना, ऐसा भाव है राजस्थान की जनता में। और जिन्होंने जो घटना घटाई है, आज राजस्थान की भी जनता उनसे बदला लेने की तैयार बैठी है। आज पूरे देश में पहलगाम कश्मीर की घटना को लेकर बहुत गुस्सा है और गुस्सा इस बात के लिए जायज़ है कि आज़ाद हिंदुस्तान 1947 में जो बंटवारा हुआ, वह धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। जिन्ना ने कहा कि हमको अलग देश चाहिए, उनकी कुल 24% आबादी के मुकाबले 30% ज़मीन पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में उनको दी गई। और आज़ाद हिंदुस्तान में, शेष भारत में उस समय की कुल 32 करोड़ की आबादी में वह आज़ाद हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए था और पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए था। आज 75 वर्षों के बाद में भी सरकार की उस समय की नीति से लगाकर आज तक इस प्रकार के नियम कानून बने जो हिंदुओं को लगातार दबाते रहे। आज किस प्रकार की हत्याएं हो रही है, किस प्रकार की आतंकी और जिहादी घटनाएं हो रही है। मैं पूछता हूं कि पहलगाम के उन 28 लोगों का क्या अपराध था? उन्होंने कौन सा गुनाह किया था? उनको क्या मारा गया? किस मानसिकता ने मारा? आज उसी बात के लिए और पूरे देश भर में उबाल है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से यह पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हिंदुओं की सुरक्षा किसके भरोसे है?